श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय प्यारो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय प्यारो गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी सांवरा जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी सांवरा जय हो तुम्हारी। गिरवर धारी जय हो तुम्हारी। गिरवरधारी जय हो तुम्हारी। गिरवर धारी जय हो तुम्हारी। गिरवरधारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी लाला जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी लाला जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी सांवरा जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी सांवरा जय हो तुम्हारी। गिरवर धारी जय हो तुम्हारी। गिरवरधारी जय हो तुम्हारी। गिरवर धारी जय हो तुम्हारी। गिरवरधारी जय हो तुम्हारी। राधे 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 गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। 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 राधे 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 गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। 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 राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। 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 ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 ओम गुरु निराकार है
महिमा अपार है। निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जमुना पटरानी की जय। वृंदावन धाम की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। बरसाने की महिमा है। ब्रिज में 3 पर्वत माने जाते हैं, 3 देवताओं का रूप। ब्रह्मा का रूप माना जाता है बरसाने का पहाड़, और शिव जी का रूप माना जाता है नंदगांव। नंदगांव में श्राप था, कोई भी राक्षस आएगा पत्थर बन जाएगा। और विष्णु जी का स्वरूप है गिरिराज जी, गोवर्धन महाराज। गोलोक धाम की कथा है। मृत्यलोक में भगवान आते हैं कब? जब नित्य अवतार से धर्म क्षीण होने लग जाता है। भगवान के 2 अवतार माने जाते हैं, नित्य अवतार, निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उसको कहते हैं कि वो है तो परमपिता परमात्मा, निरंकार, अलग पुरुष, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंदमयी लीलाओं का सुख प्रदान करने के लिए, वो असुरों का संहार करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर मनुष्य बन के आता है। वो मनुष्य है नहीं, लेकिन मनुष्य रूप लेके आता है और अपनी इच्छा से अपनी रचना करता है। उनको निमित्त अवतार कहते हैं। निमित्त मात्र के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को कायम करते हैं। और ऐसे ऐसे चरित्र करके जाते हैं कि जिनको गा गा के भक्त भव सागर से पार हो जाते हैं। ये निमित्त अवतार है। नित्य अवतार होता है संत ऋषि मुनि महात्माओं का। संत भी जो है ना, वो भी भगवान के दूसरे अवतार ही माने जाते हैं, जो उनके भेजे हुए धरती पर आते हैं और वो केवल दीन दुखियों की रक्षा करना, दीन दुखियों का भला करना, गरीबों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म के प्रति भक्तों में श्रद्धा की पुष्टि करना, इन सब के लिए वो अवतार लेते हैं और अपना जीवन त्यागमयी, पूर्ण रूपेण त्यागमयी, वैराग्यमयी जीवन रखते हुए फिर इसके बाद भगवत प्रचार करते हैं। त्यागमयी, वैराग्यमयी स्वरूप संत का वह स्वरूप है जिसमें परमात्मा नजर आते हैं। तो इस तरह से हमारे मृत्यु लोक में नित्य अवतार और निमित्त अवतार होते चले आए हैं। निमित्त अवतारों में 24 अवतार माने जाते हैं, नित्य अवतार सदा होते ही रहते हैं। तो ये गोलोक धाम का प्रसंग है गर्ग संहिता से, कि भगवान श्री राम त्रेता में सर्वंग ऋषि के आश्रम में हजारों ऋषि तपस्या करते थे, शरीर छोड़ देते थे, फिर जन्म लेते थे, फिर शरीर छोड़ देते थे। वो तपस्या करते ही रहते थे। उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो न शिवजी पूरी कर सकते हैं, न ब्रह्मा पूरी कर सकते हैं। इसलिए सत्यनारायण भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूप से अवतरित हुए और सर्वंग ऋषि के आश्रम में वनवास काल में गए, उन्होंने उन ऋषियों की तपस्या को देख के और उनसे कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो दिव्य चिन्मय लीलाएं, जिनमें बुद्धि का प्रवेश नहीं है, प्रकृति का प्रवेश नहीं है, उन लीलाओं में हमारा प्रवेश हो, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का मैं फल दूंगा और मैं इस समय
मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हूँ। एक नारी व्रत है, एक नारी व्रत है, इसलिए मैं लीला पुरुषोत्तम रूप से अवतार लूंगा द्वापर के अंत में। तो उस समय आप सब लोग मेरी गोपियां बन के प्रकट होंगे और आप सबको मैं उन दिव्य लीलाओं का आनंद प्रदान करूंगा। जब वो समय आया तो परम ब्रह्म परमात्मा जो प्रकृति से परे है, वो भी एक शक्ति के उपासना में रहता है। वो शक्ति पराशक्ति, वो पराशक्ति के बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गोता खा जाते हैं, नहीं बता सकते। केवल एक छोटी सी पहचान के लिए बता रहा हूं कि वो जो योग माया है, जो भगवान के नेत्रों में निवास करती है, उस योग माया का प्रभाव है कि उसकी एक छोटी सी दासी है निंद्रा। वो निंद्रा जब आती है तो सारे ब्रह्मांड को अपनी गोद में ले लेती है। वो तो एक योग माया की छोटी सी दासी है, छोटी सी। अब कल्पना करो कि योग माया क्या होगी। कोई नहीं, बुद्धि से तो वो परे है। जब बुद्धि से परे है तो बुद्धि से आप सोचोगे, बुद्धि से सोचने में वो आनी नहीं है। इन सब चीजों की जानकारी के लिए 8 घंटे या 12 घंटे भगवान का नाम अप्रस में जो जपेगा, उसको वो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि और विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे वो इन कथाओं को समझ सकता है। बाकी अन्य व्यक्ति कहानी समझ के और अपने कर्मानुसार उसको सोचेगा, जिससे वो कथा का दोष का भागी हो जाता है। इसलिए भगवत कथा सुनते समय हृदय में केवल गुरु को रखना चाहिए। गुरु के चरण कमलों को हृदय में बिठा के और उनके नाम को जीभ में चलाते हुए, उनके नाम को श्वासों में चलाते हुए फिर कथा सुने तो उसको मानसिक पाप नहीं लगता। नहीं तो मानसिक पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि वो विकार की बुद्धि, कामनाओं की बुद्धि, लोभ की बुद्धि, वासना की बुद्धि से वो सुनेगा तो उससे वो फिर गलत काम करेगा और गलत सोचेगा, तो उसको कथा का जो है ना मनसा पाप लग जाता है। इसलिए जब कभी भी कथा सत्संग चले संत सत्पुरुष के द्वारा, तो अपने हृदय में गुरु के चरणों को लाओ और गुरु के चरण कमल आ जाए। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए कथा और सत्संग का फल जब भी प्राप्त होता है कि हृदय में गुरुदेव के चरण हो और जीभ पर उनके मंत्र का जाप हो और श्वासों में नाम का सिमरन हो। इस तरह से कोई कथा सुनते हैं तो अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष चारों कथा सुनने से मिल जाती है। तो ये गोलोक धाम की कथा है। भगवान मृतलोक में आना चाहते हैं, इसलिए मूल आह्लादनी शक्ति जिसकी कृपा से वो परम ब्रह्म परमात्मा कहलाता है, वो शक्ति से वो वार्तालाप करते हैं कि मैं मृतलोक में जाना चाहता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए, संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए। मैं बिगर आपके नहीं जा सकता, आपको भी चलना होगा। मैं बिगर आपके कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो मूल आह्लादनी शक्ति कहती है कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगी और कन्या रूप में आऊंगी और मेरी निज इच्छा से प्रकट होंगी, गर्व से नहीं, और न ही प्रकृति के द्वारा मेरी रचना होगी। तो भगवान कहते हैं कि जब तक मैं आपका दर्शन नहीं कर लूंगा ना, तब तक मैं मृतलोक में कोई काम नहीं करूंगा। ये इनके वचन हो जाते हैं। तो इसलिए जब विश्वान नंदिनी कीरत कुमारी कमल के ऊपर प्रकट हुई तो उनकी आंखें बंद थी, और इधर नंद का लाला देवकी और वसुदेव जेल के अंदर थे, कारागार में। वहां उन्होंने जन्म लिया तो उनकी भी आंख बंद थी। ये रहस्य गोलोक धाम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से वार्तालाप हो चुकी थी। वो जो मूल आह्लादनी शक्ति है, उसकी 8 सिद्धियां हमेशा साथ रहती हैं। तो उन 8 शक्तियों को लेकर के वो जब मृतलोक में आई तो एक सरोवर के अंदर एक कमल खिले हुए थे।
वो कमल के ऊपर आके बैठ गई। विश्वभान जी ने रात को, वो राजा थे वो, और विश्वभान जी की ड्योढ़ी सबसे बड़ी कहलाती थी। तो पहले ये परंपरा थी कि जिसकी ड्योढ़ी बड़ी होती है ना, तो किसी के यहाँ जन्म होगा तो उस ड्योढ़ी के पूजन करने जाएंगे। ये पहले प्रथा थी। और एक प्रथा थी राजा को बरसौटी देना। उस समय में बरसौटी कहते थे, और इस समय उसका नाम है टैक्स। टैक्स वसूली, कर वसूली। राम राम में मस्ती छाई, राम राम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी, सतगुरु अजब पिलाई, सतगुरु अजब पिलाई।